अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है चाइना इंडिया क्लैश। अच्छा, कैसा क्लैश है, कैसी फ़ाइट है, ये चाइना इंडिया की है। तो इसमें वो बात कर रहा है कि कई हफ्तों से चाइना और इंडिया के दरमियान सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। दोनों के दरमियान एक क्लैश हुआ है जिसमें इंडिया के 20 फौजी मारे गए हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि अगर उनको किसी भी तरह से प्रोवोक किया गया तो वो बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि प्रोवोक करने वाला चाइना नहीं इंडिया था, जिसके फ़ौजी ज़बरदस्ती हमारी टेरिटरी में आए और हमारे फ़ौजियों पर अटैक किया। तो एंड पे वो यही बात कह रहा है कि जो वॉर है वो कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया को चाहिए अपने जितने भी नेबर हैं सबसे मिलकर रहे। इस तरह से ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन सब से ये पता चल रहा है इंडिया का अपने किसी भी नेबर के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा। तो इंडिया को ये चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ हार्मनी से रहे और कोशिश करे जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मसाइल हैं उनको टेबल पर लाकर हल करने की कोशिश करे, ना कि हर झगड़े को जंग के मैदान की तरफ ले जाए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हाई इन द हिमालयाज़, बुलंद हिमालयाज़ में, एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल जो कि एक्सप्लोसिव है, जो किसी भी टाइम पर फट सकती है, वायलेंट हो सकती है, इज़ ब्रूइंग, वो शुरू होने को है, बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडिया और चाइना के दरमियान। तो वो कह रहे हैं बुलंद हिमालय में एक ऐसी सूरत हाल जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत एक्सप्लोसिव है, वो वाली सूरत हाल जो है ना वो शुरू होने को है बिटवीन चाइना और इंडिया, इंडिया और चाइना के दरमियान। एक्सप्लोसिव सिचुएशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई सूरत हाल एक्सप्लोसिव हो तो इसका मतलब है कि वो पूरे चांसेस हैं कि वो सूरत हाल जो है ना वो वायलेंट हो जाएगी या वो वजह बनेगी उन फीलिंग्स को क्रिएट करने की जो कि फुल ऑफ वायलेंस की हों। मतलब ऐसी फीलिंग्स किसी के अंदर डालना जो कि वायलेंस से भरी हों। अच्छा, ब्रूइंग, अगर समथिंग बैड, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? अगर समथिंग बैड जो है ना, बुरी चीज़, वो ब्रूइंग हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो जो चीज़ है ना वो शुरू होने को है। सेंटेंस देखो, आई फेल्ट दैट, कहता मैंने महसूस किया, ट्रबल वॉज ब्रूइंग, कि जो ट्रबल था ना, जो मुसीबत थी वो शुरू होने को थी। मतलब ब्रूइंग का मतलब क्या है? शुरू होने को। अच्छा, बिटवीन किसके लिए लगाया उसने? चाइना और इंडिया के लिए लगाया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इन अ क्लैश, एक क्लैश में, एक फाइट में। अच्छा, किसके दरमियान? बिटवीन लगा के बता रहा है, बोथ मिलिट्रीज, दोनों मिलिट्रीज के दरमियान। कौन सी मिलिट्रीज? चाइना और इंडिया की। ऑन मंडे, मंडे के रोज़, एट द डिस्प्यूटेड फ्रंटियर, जो डिस्प्यूटेड, जो कंट्रोवर्शियल जो फ्रंटियर था ना, जो बॉर्डर था, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, एट लीस्ट कम अज़ कम 20 इंडियन ट्रूप्स वर किल्ड। वो कह रहा है कम अज़ कम 20 इंडियन ट्रूप्स जो थे ना वो मारे गए थे। कह रहे जो फाइट थी ना दोनों मिलिट्रीज के दरमियान मंडे के रोज़, किस जगह पर? डिस्प्यूटेड फ्रंटियर, जो डिस्प्यूटेड, उस जगह पर जो डिस्प्यूटेड लाइन थी, किसके साथ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ। कम अज़ कम कह रहे 20 इंडियन ट्रूप्स जो थे वो मारे गए। तो इंडियन ट्रूप्स हमारा सब्जेक्ट है, वर किल्ड उसकी वर्ब है। इंडियन ट्रूप्स जो हैं यहाँ पे ये रिसीवर हैं, ठीक है? ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इंडियन ट्रूप्स को जो है ना वो मारा गया था, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया था। डिस्प्यूटेड, अगर कोई चीज़ डिस्प्यूटेड हो तो मतलब वो कंट्रोवर्शियल है, वो डिस्प्यूटेबल है, मतलब कि वो इस काबिल है कि वो झगड़े को क्रिएट कर देगी। अगर आप इसको सेपरेट करो तो ये किस तरह से बना है? डिस्प्यूटेबल, मतलब इस काबिल है कि वो डिस्प्यूट को क्रिएट कर देगी। डिबेटेबल, इस काबिल है कि वो डिबेट को, बहस को स्टार्ट कर देगी। तो उन चीज़ों को जो ये चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं उनको कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं, डिस्प्यूटेड भी बोलते हैं, डिस्प्यूटेबल भी बोलते हैं, डिबेटेबल भी बोलते हैं। फ्रंटियर, अ लाइन और बॉर्डर जो सेपरेटिंग टू कंट्रीज, जो सेपरेट कर रहा है दो कंट्रीज को, उसको फ्रंटियर भी बोलते हैं।
नो शॉट्स आर रिपोर्टेड, कह रहा है कोई भी फायरिंग और रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई टू हैव बीन फायर्ड, कहता है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कोई भी शॉट जो थे, कोई भी फायर जो हैं वो किए गए। द फैटलिटीज़, जो अमवात थी, अपेरेंटली बज़ाहिरी तौर पर अकर्ड, वो हुई ड्यूरिंग किसके दौरान, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दरमियान, हाथ से हाथ की जो लड़ाई थी ना, उस फाइट की वजह से ये फैटलिटीज़ हुई। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी शॉट जो थे, कोई भी फायरिंग जो थी वो रिपोर्ट नहीं की गई। जो अमवात थी ना वो बज़ाहिरी तौर पर हुई किस वजह से, वो हैंड टू हैंड जो इनकी हाथापाई जो हुई थी ना, जो फाइट हुई थी उसके दौरान हुई थी इनकी फैटलिटीज़। तो नो शॉट्स हमारा सब्जेक्ट, आर उसकी वर्ब आ गई। फैटलिटीज़ क्या हैं, डेथ्स, कैजुअल्टीज़, मोर्टेलिटीज़, इन सब का मतलब है अमवात। हैंड टू हैंड मतलब इधर से भी हैंड, दूसरी तरफ से भी हैंड, मतलब हाथापाई जोन में हुई थी। अच्छा, कॉम्बैट, इसका मतलब क्या, बैटल, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। बोथ स्टेट, कौन सी स्टेट, चाइना और इंडिया, लास्ट जो फोर्ट थी, जो लड़ी थी किस चीज़ को, अवार्ड को, इन 1962 में, इन विच, जिसमें इंडिया वॉज हम्बल्ड, जिसमें इंडिया को डिफीट किया गया था। However, ताहम दिस फ्रंट हैज़ बीन रिलेटिवली क्वाइट, कह रहा है तब से ना ये जो फ्रंट था, ये जिसकी बात कर रहा है, कह रहा है ये जो फ्रंट था ना तब से ना वो पुरस्कून रहा, सिंस द मिड 1970s, 1970 मिड से। कह रहे ये जो दोनों स्टेट्स थी ना, इन्होंने लास्ट जो लड़ी थी ना वॉर, वो 1962 में थी, जिसमें इंडिया को डिफीट हुई थी, शिकस्त हुई थी। तब से ये जो फ्रंट था ना, तब से उसमें खामोशी रही। कब से, मिड 1970 से। तो बोथ स्टेट्स के लिए कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फाइट की सेकेंड फॉर्म फोर्ट लगी है। इंडिया आ गया, इंडिया वॉज हम्बल्ड, मतलब हम्बल्ड का मतलब क्या होता है, डिफीट करना, किसी को शिकस्त देना। इंडिया वॉज डिफीटेड, इंडिया को शिकस्त दी गई थी। दिस फ्रंट, अच्छा फ्रंट क्या, अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे ये सारा काम होता है, जहाँ पे ये लड़ाई हुई है। दिस मे चेंज, कहता है ये हो सकता है तब्दील कर दे, एज जैसा कि देयर वॉज सम टफ टॉक, कह रहा है हो सकता है ये जो सिचुएशन उसने बताई है ना कि तब से वहाँ पे क्वाइट रहा है, तब से पुरस्कून रही है, ये हो सकता है दिस में चेंज, ये तब्दील कर दे, एज क्योंकि देयर वॉज सम टफ टॉक, कहता कुछ टफ टॉक हुई है फ्रॉम नरेंद्र मोदी से ऑन वेनसडे के रोज़। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो पुरस्कून थी, ये अभी उसने बात की है कि सिंस मिड 1970 से वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो क्वाइट रही थी, लेकिन हो सकता है, कहता है ये जो सूरत हाल है ये तब्दील हो जाए, क्योंकि बहुत सी टफ़ टॉक्स जो हैं, ऐसी गुफ्तगू जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई हैं वेडनेसडे के रोज़। अच्छा, टफ़ टॉक क्या होता है, टफ टॉक ऑन समथिंग, या टफ टॉक का मतलब होता है इस तरह से स्पीक करना या कम्युनिकेट करना कि जिसमें आपका मकसद जो हो ना वो ये हो कि मैं अगले को डराऊं, अगले के अंदर अपना डर पैदा करना, अगले के अंदर जो है ना अपना खौफ पैदा करना, तो उसको कहते हैं, उस टॉक को कहते हैं टफ टॉक। अच्छा, यहाँ पे इनवयन बनी हुई है, सब्जेक्ट जो है ना ये बाद में आया हुआ है, वर्ब पहले आई हुई है। ये एडिटोरियल्स पे हमने काफ़ी डिस्कस की हुई है ये चीज़। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर थ्रेटन टू गिव अ फिटिंग रिप्लाई, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं थ्रेटन, उन्होंने धमकी दी किस चीज़ की, टू गिव देने की, क्या देने की, अ फिटिंग रिप्लाई, एक अच्छा सही बिल्कुल जवाब देने की। इफ़ प्रोवोक्ड, अगर उनको प्रोवोक किया गया तो। वाइल, जबकि डिप्लोमेट्स फ्रॉम बोथ स्टेट्स, जो डिप्लोमेट्स थे ना दोनों स्टेट से, हैव ऑल्सो इशूड, उन्होंने भी इशू किया किस चीज़ को, स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो स्ट्रॉन्गली वर्डेड थी, मतलब बड़ी केयरफुली अदा की गई स्टेटमेंट थी। दो अगरचे सेइंग, ये कहते हुए, दे वुड नॉट एस्केलेट मैटर्स, कि वो जो है ना वो एस्केलेट नहीं करेंगे, वो जो मैटर्स हैं, मामलात हैं, उनको मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने धमकी दी है कि हम जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर हमें प्रोवोक किया गया तो। यहाँ पे कंडीशन लगा दी है उसने कहा अगर हमें प्रोवोक किया गया, इसलिए यहाँ पे प्रोवोक्ड वर्ब जो है ना वो यूज़ की गई है कि अगर हमें प्रोवोक किया गया तो हम एक फिटिंग रिप्लाई देंगे। जबकि उसके जो डिप्लोमेट्स हैं ना दोनों स्टेट से, उन्होंने भी इशू किया है स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट को, ये कहते हुए कि हम ये जो मामला है ना हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, मतलब इसको बढ़ावा नहीं देंगे। अब देखो फिटिंग रिप्लाई क्या होता है।
इसका मतलब होता है सूटेबल, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। मतलब उनकी नज़र में जो है वो है फिटिंग रिप्लाई, कि हमने बिल्कुल सूटेबल, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो है ना उनको जवाब देना है। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना, किसी को बार बार गुस्सा दिलाना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है प्रोवोक करना, ताकि वो जल्दी से ना कोई रिएक्शन शो करे। तो वो कह रहे हैं अगर हमें तंग किया गया तो। अच्छा, स्ट्रोंगली वर्डेड, ये जो होता है ना स्ट्रोंगली वर्डेड, ये जो वर्डेड है इसके साथ आपको केयरफुली वर्डेड भी नज़र आएगा, क्लियरली वर्डेड भी नज़र आएगा, स्ट्रोंगली वर्डेड भी नज़र आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करना दैट एक्सप्रेस एन आइडिया केयरफुली और क्लियरली, जो साफ साफ जो है ना, जो आइडिया है, जो आपका व्यू पॉइंट है, वो बिल्कुल ईजीली साफ लफ्ज़ों में बयान कर दे, तो उसको कहते हैं स्ट्रोंगली वर्डेड, क्लियरली वर्डेड। अच्छा, एस्केलेट का मतलब क्या है? इंक्रीज करना, ठीक है, हाइटन करना, वो जो मैटर है, वो जो सूरत हाल है उनको नहीं बिगाड़ेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। द रीसेंट बॉर्डर टेंशंस, कह रहा है ये जो हालिया बॉर्डर टेंशन है ना बिटवीन बीजिंग एंड न्यू दिल्ली, चाइना और इंडिया के दरमियान, हैव बीन डेवलपिंग, वो डेवलप हो रही हैं फॉर सेवरल वीक, कई हफ्तों से। तो कह रहा है ये जो हालिया, बिल्कुल हालिया टेंशन है ना, बॉर्डर टेंशन जो चाइना और इंडिया के दरमियान में, वो डेवलप हो रही हैं कई हफ्तों से। तो ये जो टेंशंस हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन डेवलपिंग उसकी वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड, कह रहा है ये जो ट्रूप्स थे ना, सोल्जर थे, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, हैड क्लैश्ड, उन्होंने क्लैश्ड हुए, उनकी जो लड़ाई हुई इन मई में, दो अगरचे सीनियर चाइनीज एंड इंडियन जर्नल्स हैड मेट, कह रहा है कि अगरचे जो चाइनीज़ और इंडियन जर्नल्स थे ना, जो सीनियर लोग थे, वो मेट कर चुके थे, वो मिल चुके थे अर्लियर, शुरुआत में इस महीने के, टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, इन क्राइसिस को डिफ्यूज़ करने के लिए, कम करने के लिए। तो अब ये देखो, उसने यही बात की है कि जो ट्रूप्स हैं ना फ्रॉम बोथ साइड्स, जो कि जिन्होंने फाइट किया, जिन्होंने लड़ाई की है मई में, अब यहाँ पे दो लगा के बात कर रहा है असल में एक ओपोजिट आइडिया की। यहाँ पे उसने बात की ना, ट्रूप्स जो है ना उनकी लड़ाई हुई है, अब दो लगा के किसी और सूरत हाल को बयान करेगा जो बिल्कुल इससे ओपोजिट है। कह रहा है हालांकि यहाँ पे जो चाइनीज़ हैं, इंडियन जर्नल्स थे, वो तो शुरुआत में इस महीने की वो तो मिले थे ताकि वो जितने भी क्राइसिस हैं उनको डिफ्यूज़ कर सकें, उनको रिड्यूस कर सकें, टेंशन को कम कर सकें। तो ये तो बिल्कुल ही ओपोजिट बात हो गई, तो इसके लिए उसने दो लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट हो गया, रिजल्ट तो कुछ और आना चाहिए था यहाँ पे। तो ट्रूप्स हमारा सब्जेक्ट, हैड क्लैश उसकी वर्ब हो गई, सीनियर चाइनीज एंड इंडियन जर्नल्स हैड मेट, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। डिफ्यूज करना, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द डेंजर और टेंशन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ना, जैसे इनके हालात जो है ना वो ख़राब हो रहे थे, तो ये क्यों मिले थे? डिफ्यूज़ करने के लिए, ताकि इस टेंशन को कम कर सकें, इस खतरे को कम कर सकें। इट इज़ अपेरेंट, कहता है ये साफ है, दैट ये कि दीज एफर्ट्स फेल्ड, कहता है ये जाहिर है। क्यों जाहिर है भाई? ये क्लैश हुआ है, इस वजह से ये जाहिर है कि दीज एफर्ट, ये जो कोशिशें की गई थी ना, ये यहाँ पे जो कोशिशें हुई थी वो फेल हो गई, टू बेयर फ्रूट्स, कि वो रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने से वो नाकाम रही। एज, जैसा कि मंडेज डेडली एक्सचेंज, जैसा कि मंडे को वो जो डेडली, बड़ा खौफनाक जो एक्सचेंज हुआ था ना, जो तबादला हुआ था, शोज वो दिखाता है। तो कह रहे ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई है कि जितनी भी एफर्ट्स की गई थी ना जो डिफ्यूज़ करने के लिए क्राइसिस को, वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो नाकाम हो गई हैं हासिल करने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स को, जैसा कि मंडे का जो डेडली एक्सचेंज हुआ है, जो फाइट हुई है दोनों के दरमियान में, वो दिखाती है। तो इट सब्जेक्ट इज़ उसकी वर्ब, दीज एफर्ट सब्जेक्ट फेल्ड उसकी वर्ब, बियर फ्रूट्स इसका मतलब होता है यील्ड करना, पॉजिटिव रिजल्ट्स को, सक्सीड करना, होना, कामयाब होना। अच्छा, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। बीजिंग सेज, जो बीजिंग है ना चाइना, वो कहती है इंडियाज मैन अटैक्ड इट्स ट्रूप्स, कि इंडिया के जो आदमी थे ना उन्होंने अटैक किया था उसकी ट्रूप्स के ऊपर, उसके सोल्जर्स के ऊपर, एंड इंट्रूटेड, और घुसे थे, इनटू चाइनीज टेरिटरी, चाइनीज की जो टेरिटरी थी, चाइनीज का जो इलाका था,
प्रोवोक करते हुए एंड अटैक करते हुए चाइनीज पर्सनल को, चाइनीज स्टाफ को इन द लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन। वो जो लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन हुई है ना, जो फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसमें चाइनीज़ की तरफ से ये बात आई है कि जो इंडिया के आदमी थे ना, उन्होंने अटैक किया था उनकी ट्रूप्स के ऊपर, उनकी चाइनीज़ ट्रूप्स के ऊपर, चाइनीज़ सोल्जर्स के ऊपर, और वो घुसे थे चाइनीज़ टेरिटरी में। किस तरह से घुसे थे? प्रोवोक करते हुए, उकसाते हुए और अटैक करते हुए चाइनीज़ स्टाफ को, चाइनीज़ पर्सनल को, जो उनकी सोल्जर्स करे थे। ये जो इन द लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन, जो कि हालिया बिल्कुल ताज़ा तरीन ये जो फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, उसमें तो चाइना की तरफ से तो ये बयान आया है, बीजिंग हमारा सब्जेक्ट, सेज उसकी वर्ब, इंडियाज मैन, इंडिया के आदमी, ठीक है, सब्जेक्ट, अटैक्ट उसकी वर्ब, इंट्रूडेड का मतलब होता है टू एंटर विदाउट परमिशन, बगैर इजाज़त के एंटर होना, ठीक है। अब ये जब उन्होंने एंट्री की थी ना चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर, चाइनीज़ इलाके के अंदर, तो किस तरह से की थी? प्रोवोक करते हुए और अटैक करते हुए चाइनीज़ पर्सनल को, चाइनीज़ स्टाफ को, ठीक है। प्रोवोक करने का मतलब मैंने अभी बताया था ऊपर, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना कि आपकी तरफ से कोई रद्द अमल आए, ठीक हो गया। पर्सनल क्या होते हैं? अच्छा, इन दोनों चीज़ों को ना आपने मिक्स नहीं करना, एक होता है पर्सनल, एक होता है पर्सनल। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये जो एल वाला होता है ना, एल वाला, इसका मतलब होता है ज़ाती। जो हम कहते हैं ना ये मेरा पर्सनल इशू है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो वो ये ज़ाती वाला जो है ना, वो उसके अंदर एल आता है। जो पर्सनल होता है ना, उसका मतलब होता है स्टाफ पर्सन, एम्प्लॉयज़, जो वहाँ के वो जो आपको स्टाफ नज़र आता है ना, जो उनके एम्प्लॉयज़ नज़र आते हैं, जैसे ये सोल्जर्स हैं, ये आर्मी के बंदे खड़े हैं, ये सारे क्या हैं? ये पर्सनल हैं। अच्छा, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है? फाइट और आर्ग्यूमेंट, ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली कह रहा है, बदकिस्मती से इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बुलिंग, कह रहा है इंडिया जो है ना वो रखता है, क्या रखता है? हिस्ट्री, मतलब वो पूरा पास्ट रखता है ऑफ बुलिंग करने का, इट्स नेबर, इसके नेबर्स को, एंड ट्राइंग, कोशिश करना, किस चीज़ की ये कोशिश करता है? टू प्ले करने की, रीजनल हेजमन, कि ये एक रीजनल हेजमन है, एक सुप्रीम है इन सब में। तो वो ये कह रहे हैं कि बदकिस्मती से इंडिया जो है ना वो रखता है हिस्ट्री को, कि वो बुली करता आया है अपने नेबर्स को, अपनी जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं उन सब को जो है ना वो तंग करता है, और कोशिश करता है कि ये प्ले करे रीजनल हेजमन के, एक इन सब में सुप्रीम होने के लिए, जिसके पास बहुत पावर्स हैं, तो वो इस प्ले को भी, किरदार को भी अदा करने की पूरी कोशिश करता है। तो इंडिया सब्जेक्ट हैज़ उसकी वर्ब हो गई। अच्छा, एक वर्ड है हेजमन। हेजमन का मतलब क्या होता है? हेजमन जो है ना वो कोई लीडर भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये कौन होते हैं? इनके पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके पास बहुत पावर होती है, ये पावरफुल होते हैं, और ये इस काबिल होते हैं कि ये किसी को कंट्रोल कर सकें। तो इंडिया कौन सा रोल प्ले करने की कोशिश करता है? हेजमन की। और एक ही इससे वर्ड बनता है हेजमनी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल डोमिनेशन, पॉलिटिकली तौर पर गालिब होना, कंप्लीट अथॉरिटी, मुकम्मल पावर रखना। तो ये हो गया हेजमनी, और ये होता है हेजमन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डिस्कॉर्ड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली अरोज, जो उठा है ना हालिया अभी, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान, ओवर अ डिस्प्यूटेड रीजन, फिर वही डिस्प्यूटेड वर्ड आ गया कि मतलब डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर, ऑल्सो इन द हिमालयास में। तो वो यही बात कह रहा है मिसाल के तौर पर, किस तरह उसने यहाँ पे मिसाल दिया ना, किस तरीके से वो ये रोल प्ले करता है। कहता है मिसाल के तौर पर अगर आप देख लो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली उठा था इंडिया और नेपाल के दरमियान में, एक डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर हिमालयास में, तो वो भी एक मिसाल उसने पेश कर दी है यहाँ पे। तो डिस्कॉर्ड क्या चीज़ हो गई? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अरोज उसकी वर्ब आ गई। अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद द टेरिटोरियल क्लेम्स, कहता असल में ना ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए ना तो इंडिया खुश नहीं है। किस चीज़ से विद लगा के बता रहा है? द टेरिटोरियल क्लेम्स, जो टेरिटोरी से लेकर, मतलब जो इलाकाई क्लेम्स हैं ना, जो दावे हैं, उनको लेकर वो खुश नहीं है। अच्छा, कौन से क्लेम्स हैं? पुट फॉरवर्ड, जो कि रखे गए हैं बाय इट्स कंपैरेटिवली टाइनी नॉर्थन नेबर्स, जो कि रखे गए हैं जो कंपेरेटिवली, मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए उस चीज़ से, जो इसके टाइनी, बहुत छोटे नॉर्थन नेबर्स हैं। मतलब किसकी बात कर रहा है? नेपाल की बात कर रहा है। असल में वो
वही बात कर रहा है ना, इसी चीज़ को प्रूव कर रहा है ना कि ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया खुश नहीं है उन टेरिटोरियल क्लेम से जो कि सामने लाए गए थे, जो रखे गए थे। एक कंपैरेटिवली मतलब अगर उससे कंपेयर किया जाए इंडिया से, जो बहुत ही टाइनी है, नेपाल की बात कर रहा है, उसका जो हमसाया है, तो ये इस तरह से बना है। इंडिया सब्जेक्ट इज द उसकी वर्ब। पुट फॉरवर्ड, देखो मैंने ये बताया था जब ये नाउन के बाद अगर कोई आपको V3 लग जाए, नज़र आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है, ये बता रही है कि कौन से क्लेम्स हैं। अब ये जो पुट होती है ना, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, ठीक है, फर्स्ट भी पुट, सेकंड भी पुट और थर्ड भी पुट। तो इसलिए ये जो यहाँ पे है ना, ये बता रहा है ये कौन से क्लेम थे जी, ये क्लेम थे जो प्रपोज किए गए थे, जो रखे गए थे, किसके ज़रिए, वो आगे उसने बताया हुआ है, नेपाल के ज़रिए। ठीक हो गया। अच्छा, पुट फॉरवर्ड का वैसे मतलब क्या है, इसका मतलब होता है प्रपोज करना, सामने लाना, रखना, पेश करना। मीनवाइल, इसी दौरान पाकिस्तान हैज़ हैड टू बेयर विद इंडियाज प्रोवोकेशन, कह रहा है इस दौरान पाकिस्तान को ना हैज़ हैड टू करना ही पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, बेयर विद, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, किस चीज़ को, इंडिया की प्रोवोकेशंस को। फॉर ओवर 7 डिकेड, 70 सालों से, टू दिस डे, आज के दिन तक, आवर ईस्टर्न नेबर, जो हमारा ईस्टर्न नेबर है, मतलब किसकी बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, कंटिन्यूस, वो अभी भी जारी है, विद इट्स सेल्वोस, इसकी जो वो धमाके हैं, वो जो तोपें चलाना है, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, विच हैज़ रिजल्टेड इन, जिसका नतीजा निकल चुका है, किस चीज़ में, इन द लॉस, नुकसान में। किसका नुकसान, ऑफ लगा के बता रहा है, सेवरल, बहुत सारी प्रेशियस, कीमती जिंदगियों की, ऑन आवर साइड ऑफ द LOC, हमारी जो साइड है ना LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर। कह रहे इसी दौरान पाकिस्तान को ना बर्दाश्त करना पड़ रहा है इंडिया की प्रोवोकेशन को, फॉर ओवर 7 डिकेड, 70 सालों से अब तक। कहता हमारा जो ईस्टर्न नेबर है वो अभी तक जारी है अपने इस अमल को लेकर, ये जो हमले करता है, ये जो बमबारी करता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, विच हैज़ रिजल्टेड, मतलब जिसका नतीजा निकल चुका है बहुत सारी ज़िंदगियों के ज़ाया होने की सूरत में हमारी साइड पर, लाइन ऑफ कंट्रोल की। अच्छा, पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हैड टू उसकी वर्ब आ गई है, मतलब ये मजबूरी को शो कर रहा है कि हमें ये काम जो है ना करना ही पड़ता है। बियर विद का मतलब बर्दाश्त करना, प्रोवोकेशंस का मतलब वही बता दिया, ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई रिएक्शन हो। अच्छा, सेल्वोस का मतलब क्या होता है, असल में इसका मतलब होता है टू रिलीज ऑल एट वन टाइम ऑफ अ रैक ऑफ बॉम्ब्स और रॉकेट्स, एकदम से एक साथ वो जो बॉम्ब्स और रॉकेट्स को चला देना ना, जो बमबारी कह दो, वो सारी चीज़ें वो कह रहा है कि ये जो है ना अभी तक जारी है, कंटिन्यू करना। अच्छा, यहाँ पे ये जो आवर ईस्टर्न नेबर है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई थी, तो इसको अभी हाईलाइट कर लेते हैं हम। अच्छा, सेल्वोस का मैंने बता दिया है, उसके बाद विच लगा है, रिजल्टेड इन आया है, ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद उसकी वर्ब आ गई है। रिजल्ट इन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, कोई एक्टिविटी जो है वो रिजल्ट इन हुई है किसी दूसरी फॉर्म में, उसका नतीजा निकला है किसी दूसरी चीज़ में आकर। ये रिजल्ट इन स्ट्रक्चर भी हमने एडिटोरियल्स में बहुत डिटेल से किया है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी क्या हो रही थी, ये सेल्वोस की एक्टिविटी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, लॉस हुआ था बहुत ही कीमती जानों का। इंडिया में हार्बर कहता है हो सकता है इंडिया रखता हो, क्या रखता हो, सुपर पावर डिलीजन्स, ये जो सुपर पावर होने के ये जो फॉल्स बिलीव्स है ना, हो सकता है ये अपने दिमाग में ये रखता हो, एंड थ्रू इट्स वेट अराउंड द रीजन, और ये जो डिलीजन्स है ना, ये कि मैं सुपर पावर हूँ, इसी चीज़ को ना वो क्या करता है, वो थ्रो करता है, इसी चीज़ के सुपर पावर होने के, जिसको कहते हैं अथॉरिटी को, वो यूटिलाइज करता है अपने पूरे रीजन में, ट्राइंग टू डोमिनेट कोशिश करते हुए डोमिनेट करने की स्मॉलर स्टेट्स को, छोटी स्टेट को, वाइल जहाँ एग्जिबिट करते हुए आउटराइट बिल्कुल साफ साफ ओपन हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को टूवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ, बट मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली, लेकिन कह रहा है अगर मिलिट्री और इकोनॉमिकली लिहाज से देखा जाए ना, देयर इज़ लिटिल कंपैरिजन, कहता ना के बराबर जो है ना कंपैरिजन है, मुकाबला है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान, विद द लेटर हैविंग द अपर हैंड, कह रहा है ये जो लेटर है ना, ये जो दूसरा है, ये रखता है अपर हैंड, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है
विच इज़ वाई, यही वजह है कि इंडिया विल नीड, उसको ज़रूरत होगी टू प्रोसीड विद, जारी रखने की, फॉर मोर कॉशन, कि वो बड़ी एहतियात से इन सब चीज़ों को जारी रखे ऑन दिस फ्रंट, इस जगह पर जहाँ ये सारा डिस्प्यूट है। तो वो ये बात कह रहे इंडिया जो है ना, हो सकता है वो रखती हो फॉल्स डिलीजन्स को सुपर पावर होने के, और यही जो डिलीजन्स है ना, इसी को इस्तेमाल करती हो, इसी को थ्रो करती हो रीजन के अंदर, कोशिश करते हुए कि वो डोमिनेट करे कि छोटी स्टेट्स को, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि बिल्कुल एग्जिबिट करते हुए, इजहार करते हुए खुल्लम खुल्ला दुश्मनी टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ। लेकिन कह रहा है अब ये जो दूसरी चीज़ है ना, कहता है उसको देखो, जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली लिहाज से अगर देखो ना, तो वो इंडिया और चाइना के दरमियान जो कंपैरिजन है ना, वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो चाइना है ना, वो ज़्यादा सुपर पावर रखता है, वो अपर हैंड रखता है, जिसकी वजह से इंडिया को ज़रूरत है कि वो एहतियात से काम ले इस फ्रंट पर। अच्छा, अब ये देखो, ये ज़रा थोड़ा कम्प्लेक्स सेंटेंस था, लेकिन चलें अब इसको देखो। हार्बर करने का मतलब क्या? एक जो हार्बर होता है उसका मतलब शेल्टर भी होता है, ठीक है, किसी को पनाह देना भी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो हार्बर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टू कीप रखना और होल्ड इन द माइंड, अपने माइंड में कुछ रखना। अच्छा, इंडिया अपने माइंड में क्या रखता है? इस डिलीजन्स को। डिलीजन्स क्या होते हैं? फॉल्स बिलीव, झूठे बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, और द सिचुएशन यू आर इन, या उस सिचुएशन के बारे में जिसमें आप इन हो। तो ये अपने बारे में ना इस तरह के बिलीव्स रखता है सुपर पावर होने के। थ्रो इट्स वेट अराउंड, इसका मतलब क्या है? थ्रो वंस वेट अराउंड का मतलब होता है टू यूज़ योर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जब वो ऐसे बिलीव्स रखता है ना, सुपर पावर डिलीजन्स रखता है ना, ये ऐसे बिलीव्स रखता है, तो फिर क्या करता है? वो यूज़ करता है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को, कि जी उसके पास इतनी पावर है टू टेल, बताने के लिए लोगों को व्हाट टू डू, क्या करना है, इन अ अनरीजनेबल वे। मतलब ये सारा किस तरह से करता है? एक नाजायज़ तरीके से, नाजायज़ वे से फिर अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है, अपनी पोजीशन को यूज़ करता है। तो यहाँ पे उसने यही बात की है कि ये जो डिलीजन्स है ना, इसको फिर वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करता है अपने पूरे रीजन में, और कोशिश करता है कि वो जितनी भी स्मॉलर स्टेट है ना, सबके ऊपर डोमिनेट हो जाए, उनको डोमिनेट कर दे। आउटराइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओपन एंड डायरेक्ट, खुल्लम खुल्ला जिसको कहते हैं। लिटल, अब देखो यहाँ पे फिर लिटल आ गया, ना इसके साथ आ लगा हुआ है, ना इसके साथ दा लगा हुआ है, ठीक है, ये खाली लिटल है, जिसका मतलब है ना के बराबर, कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मिलिट्री लिहाज से भी देख लो और इकोनॉमिकली भी देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लेटर इस्तेमाल किया है, ये देख लो। जो लेट होता है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना, ये पोजीशन के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, एक टाइम के हिसाब से भी होता है, ये यहाँ पे जो है ये पोजीशन के हिसाब से है। इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो ये होती है लेटर, ठीक है, और जो लास्ट होती है ना, द लास्ट, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो लेटर होता है ना, उसका मतलब है बाद वाला, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे दो की बात की थी ना, इंडिया एंड चाइना, तो इसमें बाद वाला कौन है? वो चाइना है। पहला वाला कौन है? वो इंडिया है। इंडिया के लिए यहाँ पे फॉर्मर आएगा और चाइना के लिए क्या आएगा? लेटर आएगा, मतलब ये बाद वाला है। और अगर यहाँ पे तीन के नाम लिखे होते, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो वो जो सबसे आखिरी वाला होता ना, जो लास्ट होता, तो उसके लिए यूज होना था द लास्ट, के आखिरी वाला, सबसे लास्ट वाला। तो ये पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये फॉर्मर हो गया, ये लेटर हो गया। अगर यहाँ पे तीसरा भी पड़ा होता तो उसको कहना था कि लास्ट, सबसे आखिर वाला, लेकिन यहाँ पे दो मौजूद हैं, तो इसलिए ये फॉर्मर है, ये लेटर है। तो अब ये समझ आ गई, ये लेटर जो है यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये चाइना के लिए इस्तेमाल हुआ है। अपर हैंड, अगर आप किसी के ऊपर हैंड रखते हो ना, हैव या गेन द अपर हैंड, इसका मतलब ये होता है कि टू हैव मोर पावर देन समवन, कि आप जो है ना ज़्यादा पावर रखते हो किसी के ऊपर, आपके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं। प्रोसीड विद, इसका मतलब होता है स्टार्ट और कंटिन्यू एन एक्शन और प्रोसेस, कि ये जो एक्शन है ना, ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए। किस तरह से? अगर उसने बताया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या होती है? इसका मतलब होता है प्रूडेंस, अक्लमंदी के साथ, विजडम, केयरफुलनेस, बड़ी एहतियात के साथ। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी इसकी। एज, जैसा कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैव राइटली सेड, कह रहे चाइनीज़ जो ऑफिशियल है ना, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है।
बोथ साइड शुड रिजोल्व द डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग। कह रहा है ये जो दोनों साइड्स हैं ना, इंडिया और चाइना, कह रहा है इनको जो है ना रिजोल्व करना चाहिए इस डिस्प्यूट को, इस झगड़े को डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए। तो चाइनीज़ हमारा ऑफिशियल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव सेड उसकी वर्ब हो गई, बोथ साइड सब्जेक्ट, शुड रिजोल्व उसकी वर्ब हो गई। द फैक्ट इज़ दैट, कह रहा है हकीकत ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रीजनल बुली, कह रहा है बजाय इसके ये जो आप पूरा रीजनल अपने इलाके के बुली बन के बैठे हुए हो ना, इस चीज़ के होने की बजाय इंडिया मस्ट लर्न, इंडिया को सीखना चाहिए टू पीसफुली, बड़े अमन से को एग्जिस्ट वो करे रहे विद ऑल इट्स नेबर्स, अपने तमाम नेबर्स के साथ, इन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। किस एटीट्यूड के साथ, कह रहा है कि हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो और एक दूसरे से रिस्पेक्ट लो, और एक हार्मनी, एक हम आहंगी के साथ रहो। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है सोल्विंग ऑल डिस्प्यूट्स, कि आप सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, उसको सोल्व करो, स्पेशली ख़ास तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो भी बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको थ्रू डायलॉग, डायलॉग के ज़रिए, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, वायलेंस एंड थ्रेट्स के। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि हकीकत जो है ना वो ये है कि बजाय इसके कि आप बुली बनकर बैठे रहो और अपने आपके जितने भी नेबर्स हैं आप उनको क्या करो, तंग करो, ऐसा करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, आप अपने तमाम नेबर्स के साथ मिलकर रहो, अमन के साथ रहो, और उस एटीट्यूड के साथ रहो जिसमें हार्मनी भी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो। कहता इन चीज़ों में शामिल है कि आप जितने भी झगड़े हैं ना, ख़ास तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आप उनको मुज़ाकरात के ज़रिए, आप बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करो, बजाय वायलेंस के और थ्रेट्स के। अच्छा, को एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू लिव, रहना, इन पीस, अमन में, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, स्पेशली खास तौर पर एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, कि मतलब आप यही समझ लो कि मैटर ऑफ पॉलिसी समझ लो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर अमन के साथ रहो। स्पिरिट क्या होता है, इसका मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है, किस तरह का एटीट्यूड अपने में रखो, हार्मनी का और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग स्ट्रेस, कह रहा है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, जोर दिया है, द नीड, एक ज़रूरत पर, कौन सी ज़रूरत, टू एड्रेस द कश्मीर क्वेश्चन एट द टेबल, कि ये जो मसला है ना, ये जो कश्मीर क्वेश्चन है, कश्मीर को लेकर ये जो सवाल है, इसको मुज़ाकरात के ज़रिए टेबल पर आकर इसको सोल्व करो। अब पोजीशन, कह रहा है एक पोजीशन इंडिया हैज़ एरोगेंटली डिसमिस्ड, कह रहा है इस पोजीशन को जो इंडिया ने डिसमिस कर दिया है बाय रिपीट करते हुए द फिक्शन, एक फॉल्स स्टेटमेंट के ज़रिए, दैट ये कि द ऑक्यूपाइड वैली, जो ऑक्यूपाइड वैली है ना, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, वो जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसकी टेरिटरी का। तो कह रहा है पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है एक ज़रूरत के ऊपर कि जो कश्मीर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको मुज़ाकरात के ज़रिए उसको हल करो, टेबल पर आकर हल करो। और जो कह रहे हैं ये जो बात थी ना, ये सारी की सारी चीज़ इंडिया ने कहता एरोगेंटली, बहुत ही गुस्से से इस चीज़ को डिसमिस कर दिया, दोहराते हुए एक फॉल्स बिलीव को, एक झूठी बात को कि और वो ये है कि जो ऑक्यूपाइड वैली है ना वो इनकी टेरिटरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इस तरह से कहकर उन्होंने इस चीज़ को झुठला दिया है और एरोगेंटली किया सारा काम। फिक्शन क्या चीज़ होती है, फिक्शन वही चीज़ होती है जो झूठी होती है, ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट और स्टेटमेंट दैट यू प्रिटेंड इज ट्रू, आप प्रिटेंड करते हो कि ये सच है लेकिन वो झूठी होती है। इन अ रीजन, उस रीजन में विद 3 न्यूक्लियर स्टेट, 3 न्यूक्लियर स्टेट के साथ, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, कह रहा है वॉर कोई ऑप्शन थोड़ी है, चॉइस थोड़ी है। समथिंग था जिंगोस्टिक एलिमेंट्स, कह रहा है ये जो कुछ बिल्कुल कौम परस्त जो एलिमेंट्स हैं ना, जो कट्टर लोग हैं विद इन द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मस्ट रियलाइज, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो वॉर है वो कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा, जिंगोइस्टिक एलिमेंट्स कौन होते हैं, ये एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक एलिमेंट्स होते हैं, नेशनलिस्टिक होते हैं, जिनको कट्टर लोग कहते हैं ना, ये वो होते हैं वतन से मोहब्बत करने वाले कट्टर लोग, लेकिन और ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होते हैं। इफ़ इंडिया परस्यूज द पॉलिसी, कहता अगर इंडिया फॉलो करता है पॉलिसी को, किस चीज़ की, लिव एंड लेट लिव, खुद भी रहो और दूसरों को भी रहने दो, इट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर साउथ एशिया, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगी साउथ एशिया के लिए। तो वो सिंपल सा सेंटेंस था, उसने वही बात किया है कि खुद भी रहो अमन के साथ और दूसरों को भी रहने दो। अच्छा, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, परस्यूज की वर्ब हो गई, फिर उसके बाद विल बी।
परस्यू करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉलो समवन और समथिंग, किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को क्या फॉलो करने के लिए बोल रहा है, इस पॉलिसी को कि खुद भी रहो और दूसरों को भी रहे। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।